हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जो लोग लगातार एसएससी का एग्जाम देते रहते हैं या फिर जिन्होंने निकाला है, ये शब्द उनके होते हैं और मेरा भी यही मानना है कि एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स लेंगे और वो भी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं और ज़्यादातर तो आपके जीडी के एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा और पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर शेयर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास जो है उसका राइटर पूछा जा रहा है, कौन है। ठीक है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नॉवेल है जो कि उसके राइटर पूछा जा रहा है। तो खुशवंत सिंह तो होगा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय जो है वो आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के राइटर है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं ट्रिक से भी आपको याद करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है या फिर आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है, अब रेस का संबंध किससे होगा। आपने अगर रेस का नाम आता है तो मिल्खा सिंह का नाम आता है, तो जी हाँ, मिल्खा सिंह ही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। युवराज सिंह इससे लेना देना नहीं है, रेस से लेना देना सानिया मिर्जा का भी नहीं है और कपिल देव का भी नहीं है। ठीक है, तो इस बिहार पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले और भी बारे में जान लेते हैं। जैसे युवराज सिंह आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपके एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इनको जो है आप जान लीजिए कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है जो कि 2012 में मिला था, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री ये कब मिला था, ये आपका 2014 में मिला था। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं सानिया मिर्जा की, तो सानिया मिर्जा को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2015 में मिल चुका है। ठीक है ना, कपिल देव आपके क्रिकेटर हैं और इनको भी आपका जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार मिला है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी बहुत बातें हैं जो जानना जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो है ये आपका लिखा गया है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस उपन्यास में जो महाभारत में आपका कह सकते हो कि जो द्रौपदी थी, है ना, द्रौपदी या फिर पांचाली जिनका नाम था, उन्हीं के बारे में बताया गया है इस उपन्यास में। ठीक है ना, महाभारत के जो एक पात्र कह सकते हो कि द्रौपदी थी, उनके बारे में इसमें बताया गया द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स से। ठीक है, और अगर जो मैं बात करूं तो इसके आपके लेखक पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, है ना। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो है वो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के राइटर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे जो कुछ इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बात करूं, देखिए ये इधर है झुम्पा लाहिड़ी के आपकी जो रचनाएं हैं, इधर आपके चेतन भगत की रचनाएं हैं। ये पूरा फिर से मैं अच्छे से बता दूं, ये पूरा आपका झुम्पा लाहिड़ी की रचनाएं हैं, इधर आपके पूरा चेतन भगत हैं और इधर आपके अमीश त्रिपाठी हैं। यही आपके ऑप्शन में थे, इनको अच्छे से एक एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे झुम्पा लाहिड़ी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, कई बार पूछा गया है। द नेम से किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी, और झुम्पा लाहिड़ी की ही है अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड जो अर्थ है वो भी झुम्पा लाहिड़ी की है। द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी की है। ठीक है, और यहीं पर अगर जो मैं बात करूं आपका नेक्स्ट है द अदर वर्ड्स। द अदर वर्ड्स जो है ये भी किसका है, झुम्पा लाहिड़ी, और वेयर वर्ड्स जो है वो भी आपका झुम्पा लाहिड़ी है। तो झुम्पा लाहिड़ी की ये प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। चेतन भगत बहुत बार पूछा गया है, 5 पॉइंट समवन चेतन भगत का है। वन नाइट एट कॉल सेंटर ये भी चेतन भगत का है। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ काफ़ी फेमस है, चेतन भगत। 2 स्टेट्स ये भी आपका किसका है, चेतन भगत। रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत, और हाफ गर्लफ्रेंड ये तो आपकी मूवी बन चुकी है, ये भी आपका किसका है, चेतन भगत का। यही बात करूं अमीश त्रिपाठी की, तो अमीश त्रिपाठी की जो रचना है इमॉर्टन ऑफ मेलुहा, ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ द नागा अमीश त्रिपाठी, और ओथ ऑफ द वायुपुत्र, और राम स्क्यू ऑफ
स्क्वाश जो लिखा हुआ है, और सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ये भी आपका अमीश त्रिपाठी की है। रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त ये भी आपका किसका है, अमीश त्रिपाठी का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका पद्मावत। पद्मावत के लेखक, तो पद्मावत के लेखक कई बार पूछा गया है। पद्मावत के जो लेखक हैं वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो आपके पद्मावत के राइटर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और बाकी अगर मैं बात करूँ जैसे कालिदास, तो कालिदास आप जानते हो कि ये आपके संस्कृत के कवि और नाटककार थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में अभिज्ञाना शाकुंतलम और आपका एक मेघदूत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानते रहिएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये जो ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है ये किसकी है, तो ड्रीम्स ऑफ माई फादर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये आपकी बराक ओबामा की है। ठीक है, बराक ओबामा ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ऐसे समझ लो कि जो बराक ओबामा थे वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, ऐसे एक दिमाग में बैठा लो, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस वजह से इन्होंने लिखा ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ठीक है, ऐसे करके आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला अगर जो मैं बात करूं तो अगला है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें अगर, बेनिटो मुसोलिनी है ना, इनकी अगर जो पुस्तक की बात किया जाए तो इनकी जो पुस्तक है वो है द डॉक्ट्रिन, है ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉसिज्म। फॉसिज्म काफ़ी खतरनाक है भाई, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉसिज्म जो है ये बेनिटो मुसोलिनी की है। ठीक है, और अगर जो बात करूँ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक की है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है वो किसका है, एनी फ्रैंक का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बैठते हैं। आवाज़ एकदम खराब हो चुकी है, गला बैठ गया है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द वाइट टाइगर जो है ये आपका पूछा रहा है पुस्तक के लेखक। तो द वाइट टाइगर पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, अरविंद अडिगा जो हैं वाइट टाइगर इसके आपके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो द वाइट टाइगर है ये भी आपका एक तरीके का उपन्यास ही है। ठीक है, उपन्यास है आपका अरविंद अडिगा का। ठीक है, ये अरविंद अडिगा की बात करें तो ये आपके लेखक थे, साथ में आपके पत्रकार भी रह चुके हैं। ठीक है, अरविंद अडिगा, और इनके एक जैसे ये अरविंद अडिगा का वाइट टाइगर हो गया एक उपन्यास, और इनके एक दो और हैं उपन्यास जैसे लास्ट मैन, है ना, लास्ट मैन जो है ये भी इनका उपन्यास है, लास्ट मैन करके है, इसको भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आगे अगर जो ऑप्शन देखें तो मुल्क राज आनंद, इनकी एक आप कह सकते हो जो बुक है मुल्क राज आनंद की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बुक है आपकी अनटचेबल कई बार पूछा गया। अनटचेबल जो है वो किसका है, तो मुल्क राज आनंद का है। ठीक है, ओके, और अगर जो मैं बात करूँ खुशवंत सिंह, तो खुशवंत सिंह की एक जो उपन्यास है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है खुशवंत सिंह का। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। अगर मैं बात करूँ मालगुडी रेज की तो ये जो रचना है वो है आपकी R.K. नारायण की, है ना, मालगुडी रेज R.K. नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मालगुडी डेज में अगर कहा जाए तो मालगुडी डेज में इसमें आपका टोटल आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें 32 कहानियों का संग्रह है ना, मालगुडी डेज जो है ये 32 कहानियों का टोटल संग्रह है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, CGL तक में कई बार पूछा गया। विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, ओके, और अगर कहा जाए ये कब
प्रकाशित हुई, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 1999 में आपका ये जो है वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका पूरा नाम अब्दुल पॉकेट जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, वह मतलब ये जो अब्दुल कलाम जी हैं, ये भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे, आपको पता भी है, राष्ट्रपति रह सके हैं। इन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था या कार्य किया था। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके नाम के लिए उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। उन्हें व्यापक रूप से जनता का राष्ट्रपति कहा गया। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। तो भूलिएगा नहीं, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स जो है ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो इन द आफ्टरनून्स ऑफ टाइम ये हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, भूली ना, इसको भी नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आफ्टरनून्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम से याद कर सकते हैं। टाइम हरिवंश राय बच्चन जी के पास जो ये राइटर थे तो इनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, ऐसे करके आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखा जाए तो केवल 9 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 9 क्वेश्चन कम से कम बराबर रहे होंगे 20 के, है ना, क्योंकि मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आवाज़ एकदम आपको खुद महसूस हो रहा होगा कितनी थकी है, रात के लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है, तब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, दिन भर समय मिल नहीं पाता, इस वजह से कभी कभी छुट्टी भी करनी पड़ती है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैथ वाली क्लास जो है वो खुद से कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे थे उनसे कुछ दिक्कत है, उनकी ज्वाइनिंग वगैरह भी आ चुकी है शायद, तो इस वजह से वो क्लास ले नहीं पा रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना, मैं खुद कंटिन्यू कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।